7th क्लास के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल 7वां चैप्टर करते हैं। इसमें कॉन्ग्रेंट होता है सर्वांगसम त्रिभुज, यानी कि यदि दो त्रिभुज दे रखे हैं तो वो कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, तो उनके अंदर कुछ नियम होते हैं। कॉन्ग्रेंट का अर्थ होता है सर्वांगसम। तो थ्योरम करते हैं, इसकी कुछ थ्योरमों के अनुसार इक्वेशन होते हैं इसमें। तो पहले ये बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब इसमें देखो, ये यहाँ पे एक फोटो है, पिक्चर है, ये रामानुज की है। ये पिक्चर और ये पिक्चर, दोनों जो पिक्चर है ये सेम है, यानी कि ये कॉन्ग्रेंट है, सेम। यानी कि इनकी लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारी की सारी जो एज है, फोटो भी, यानी कि सेम जो फिगर है वो क्या होती है, कॉन्ग्रेंट, सर्वांगसम, जिसके सभी अंग और एंगल सभी कोण समान हो वो होते हैं कॉन्ग्रेंट। तो इसमें पहले लेते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सपोज करो हमने एक ये ट्रायंगल लिया अपनी तरफ से, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी, ए बी और सी। सेम एज इट इज दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने यहाँ पे पी क्यू आर। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट का निशान होता है इस प्रकार से, ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे ट्रायंगल लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल का निशान है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब देखो एंगल, ये एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, और एंगल जो सी है वो आर के बराबर होना चाहिए, एंगल सी बराबर है एंगल आर। तीसरा इसमें ए बी जो साइड है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। बी सी जो बराबर है वो किसके होनी चाहिए, आर क्यू के। और तीसरी बच गई हमारे पास ए सी, ए सी किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू पी आर के। ये इसके बराबर, और बी सी इस लाइन के बराबर, ए सी इसके बराबर। अब एंगल भी समान होने चाहिए। सपोज करो यहाँ पे ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर ये 70 डिग्री का है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का। यहाँ पे ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये भी एंगल 80 डिग्री का। यानी कि तीनों कोण और तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो होता है कॉन्ग्रेंट। ये नियम है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रायंगल लिख दिया यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ से ए, दोबारा देखो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने पी क्यू आर। यहाँ से ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, ये तो हो गए एंगल कॉन्ग्रेंट लिखने के बाद में। दूसरा यहाँ से पहले ए बी किसके बराबर होगी, पी क्यू के बराबर होगी। दूसरा बी सी किसके बराबर होगी, क्यू आर के बराबर होगी। तीसरा बनेगा हमारा ए सी, वो किसके बराबर होती है, पी आर के। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लिखते हैं इसमें, यदि वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके देगा तो उसमें साइड, यानी कि पहले दो अक्षर दूसरे त्रिभुज के उठाएंगे, पिछले दो अक्षर तो दूसरे त्रिभुज के भी पिछले दो, यानी कि जो उसने दे रखे हैं, फिर पहला और लास्ट का। इसी प्रकार से, इस प्रकार से हम इनको कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं। तो ये तो था रूल। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट, 7.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट है इसमें, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ। कॉन्ग्रेंट का भी बताया, दो लाइन सेगमेंट रेखाखंड कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब उनकी लंबाई सेम हो। तो यहाँ लिखेंगे हम, दे हैव सेम लेंथ, यानी उनकी जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, समान। अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल, वन हैज़ ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर। कॉन्ग्रेंट हैं तो दूसरा भी 70 डिग्री का ही होगा। एक एंगल 70 डिग्री का है, फिर उसने कहा कि वो कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री का ही होगा। When we write angle A is equal to angle B, we actually mean, इसका अर्थ क्या है,
एंगल जो ये यहाँ पर ए है इसको हम मेजर यानी कि एम से डिनोट कर लेते हैं। एम ए बराबर है एम बी, यानी कि एम का होता है मेजर मापना, एंगल ए का जो माप है एंगल बी के माप के बराबर है। तो इसका ये अर्थ है सी में। अगला इसमें गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल कॉन्ग्रेंट शेप। अपनी रियल लाइफ के अंदर कोई दो एग्जाम्पल बताने हमने जो कॉन्ग्रेंट शेप में हो। तो इसमें एग्जाम्पल हम बुक के माध्यम से ही बता सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की जो बुक है वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, सभी सेम होती हैं लगभग। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेंचेस वगैरह, चेयर वगैरह है, एक ही कंपनी की चेयर है, टेबल है, तो वो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट उसमें आते हैं। तीसरा ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रेंट का निशान है FED अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग ABC। अब इसके अंदर हमने एंगल और साइड बताने हैं कौन सी किसके इक्वल है। तो तीसरा देखो इसमें ABC FED, ये इसमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल FED, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं, यानी कि एंगल ए पहला पार्ट पहले के बराबर, दूसरा देखो दूसरा BE के बराबर, एंगल B बराबर एंगल E। तीसरा पार्ट है इसमें C किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, एंगल C बराबर एंगल D। तो ये तो हो गए इसके एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब साइड देखो, इसमें साइड पहले दो अक्षर उठाएंगे AB किसके बराबर है, FE के बराबर है। दूसरा इसमें BC किसके बराबर है, ED के बराबर है। और AC किसके बराबर है, FD के बराबर है। तो ये कोरोस्पोंडिंग्स थे, पहले दो पार्ट, इसके दो पार्ट, पिछले दो, इसके पिछले दो, इसका पहला और लास्ट का, इसका पहला और लास्ट का एंगल, और ये बताने थे ये ट्रायंगल के क्या है, इसमें कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी इसी प्रकार से है। ट्रायंगल DEF, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दिया उसने ट्रायंगल BCA, इसमें कौन सा पार्ट, उसने केवल 4 पार्ट पूछे हैं इसमें। पहला पार्ट उसने दिया है कि एंगल जो E है वो किसके बराबर होगा, एंगल E बीच में, तो एंगल किसके होगा, वो एंगल C के बराबर होगा। तो पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर दिया उसने EF, लाइन सिगमेंट EF किसके बराबर होगा, CA के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा हमने CA। तो ये दूसरा पार्ट है उसमें। एंगल F, एंगल जो F है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर F तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर एंगल A है, तो ये तीसरे का आंसर हो गया। अगला दिया उसने DF, लाइन सिगमेंट DF, यानी कि पहला और लास्ट का यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा ये BA। तो ये चौथे पार्ट का क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे कि पहली जो एक्सरसाइज है कॉन्ग्रेंट के ट्रायंगल के रूल बताने थे, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिए। ये एक्सरसाइज समाप्त होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।